राय माता मंदिर, गांगियासर। आस्था, एकता और चमत्कारों की अनुपम गाथा। राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्थित गांगियासर गांव का राय माता मंदिर न केवल शक्ति की उपासना का केंद्र है, बल्कि यह आपसी एकता, सांप्रदायिक सौहार्द और चमत्कारों की जीवंत गाथा भी है। बिसाऊ कस्बे से लगभग 10 किलोमीटर दूर यह मंदिर पहाड़ी पर स्थित है, जहां माता राय माता की प्रतिमा स्वयंभू रूप में धरती से प्रकट हुई थी। मंदिर का प्राचीन और चमत्कारी इतिहास इसकी विशिष्ट पहचान बनाता है। मंदिर का प्राकट्य और स्थापना करीब 480 वर्ष पहले विक्रम संवत 1600 में गांगियासा गांव के दक्षिणी टीले पर सेवापुरी नामक तपस्वी संत तपस्या में लीन थे। तभी एक दिन अचानक भूकंप आया और धरती फटने लगी। उसी स्थान से 10 अंगुल ऊंची दुर्गा माता की प्रतिमा प्रकट हुई। तभी एक दिव्य आकाशवाणी हुई, मैं राय माता हूं, मेरी आराधना करो। इस चमत्कार की खबर जंगल में आग की तरह फैली और गांव-गांव से लोग दर्शन को आने लगे। तत्कालीन शासक देवदत्त जी ने वहां मंदिर बनवाया और 162 बीघा 18 बिस्वा जमीन मंदिर को भेंट की, जो आज राय माता बणी के नाम से जानी जाती है। इसके बाद कानोडिया परिवार ने मंदिर का विस्तार किया। राय माता के चमत्कार और मान्यताएं। राय माता को कलयुग की चमत्कारी देवी माना जाता है। इनसे जुड़े अनेक चमत्कारी प्रसंग गांव में पीढ़ियों से सुनाए जाते हैं। बैल से गाय का चमत्कार। एक चोर चोरी करके मंदिर पहुंचा और माता से प्रार्थना की। माता ने उसकी पुकार सुन ली और चोरी किया गया बैल गाय में परिवर्तित हो गया। तब से यह कहावत प्रसिद्ध हुई, जय जननी मातेश्वरी गांगियासर की राय, भक्त जन संकट हरो, करी बैल से गाय। गांव की रक्षा का युद्ध। मीर खान पठान की फौज जब गांव पर आक्रमण करने आई, तो माता स्वयं तलवार और खप्पर लेकर रणभूमि में अवतरित हुई। तोपें चलना बंद हो गईं और दुश्मन की सेना को हार का सामना करना पड़ा। चोरी करने वाला साधु अंधा हुआ। एक बार एक साधु माता के गहने चुरा ले गया, रास्ता भटक गया और अंधा हो गया। बाद में ग्रामीणों को सच बताया और माता से क्षमा मांगी। मूर्ति चोरी का प्रसंग। माता की चांदी की मूर्ति चोरी हो गई थी, लेकिन चोर पकड़ा गया और मूर्ति वापस आ गई। मंदिर परिसर और धार्मिक आयोजन। मंदिर में राय माता के साथ काली जी, मां गायत्री, हनुमान जी आदि की प्रतिमाएं भी हैं। यहां 300 वर्ष पुरानी अखंड धुनी जल रही है, जो सेवापुरी महाराज के समय से प्रज्वलित है। मंदिर परिसर में सुंदर धर्मशाला, गौशाला और विशाल मैदान है। नवरात्रि के समय अष्टमी को धोक लगाई जाती है। नवमी को कुश्ती, कबड्डी आदि खेलों का आयोजन होता है, जिनमें राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली के पहलवान भाग लेते हैं। सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल। राय माता का मंदिर केवल हिंदुओं का नहीं, बल्कि आपसी एकता और भाईचारे का प्रतीक भी है। नवरात्रि के दौरान यहां हजारों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग भी दर्शन के लिए आते हैं और माता की प्रसादी ग्रहण करते हैं। तिवाड़ी परिवार की सेवा भावना। राय माता पब्लिक सेवा ट्रस्ट, मुंबई द्वारा शारदीय और चैत्र नवरात्र में शतचंडी यज्ञ और भंडारे का आयोजन किया जाता है। मुरारी लाल तिवाड़ी, रवि तिवाड़ी, कुलश्रेष्ठ तिवाड़ी और उनकी टीम वर्षों से इस सेवा में लगे हैं। मेले के दौरान खेलकूद प्रतियोगिताएं भी ट्रस्ट द्वारा करवाई जाती हैं। जूना अखाड़े से संबंध। ये मंदिर श्रीपंच दशनाम जूना अखाड़ा की अंतर्राष्ट्रीय गुरु गद्दी बालक हरियाणा के अधीन है। सेवापुरी महाराज के बाद बुद्धगिरी महाराज प्रथम व द्वितीय जैसे संतों ने यहां सेवा की। वर्तमान में दशमानंद गिरी जी मंदिर की सेवा कर रहे हैं। कैसे पहुंचे राय माता मंदिर? झुंझुनू से दूरी 35 किलोमीटर बिसाऊ से, 10 किलोमीटर मलसीसर या नीराधनु होकर भी मंदिर तक पहुंचा जा सकता है। गांघियासर का राय माता मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि आस्था, चमत्कार, इतिहास और सामाजिक एकता का अद्भुत संगम है। यह मंदिर हर वर्ष लाखों श्रद्धालुओं को न केवल मानसिक शांति देता है, बल्कि उन्हें प्रेरणा भी देता है कि सच्चे विश्वास और समर्पण से चमत्कार भी संभव है। जय जननी राय माता, कलयुग की चमत्कारी देवी। माता जी तो भाया 400 साल पुराना मंदिर है जी। अच्छा जी। सेवापुरी जी जीव समाधि हो रहे। और मैं तो आप गंगेश्वर को रहना रहा हूँ।
मेरा नाम अशोक सिंह बड़गुजर है। मेरे पिताजी का नाम हनुमान सिंह बड़गुजर है। और बाबा के चरणा में उरे पढ़े हाँ, सेवा करा हाँ, गाय डांडा कर दिया और कर दिया, बाबू जो भी हुक्म करे वो सेवा कर दिया। वो माई को मंदिर है साहब, 400 साल पुराना, जगत जननी माता पार्वती को ही रूप है यो, और एकदम सिद्ध शक्तिपीठ है यो। और वो आपने ढूंढो है जो को 24 घंटा ही जलते रहे है, और वो भी 400 साल पुराना मंदिर है वो। और आपने सेवापुरी जी की बात जीवित समाधि 1750 में जीवित समाधि ले ली है। पूरे कई साधु 6 साधु तप लिया, 7वीं पीढ़ी के ऊपर 10वीं गिरी महाराज है। आसोज में पूरे मेड़ो पर है, आसोज में 8 नवमी को मेड़ो पर है, टकड़ो मेड़ो पर है। और भैया पहले नवरात्रा से मेड़ो ही मेड़ो चालू हो गए, लेकिन टकड़ो मेड़ो 8 नवमी को ही भरे बेटा। कुश्तियाँ भी हो गए उरे, दुकानदार भी खूब आवे। आपने 2-3 जिला की पुलिस आ जावे जहाँ व्यवस्था के लिए चोरू झूझनू सीकर सरकार की अच्छी मदद हो जावे कि भाई कोई बदमाशी न हो जावे। हाँ, जा जड़ूलो है। और यहाँ से पास आपने किए के 48 गांव लग गए आपने, छोटा छोटा जाटा भाया का गांव है। और पुराना टाइम के मायने बूढ़िया कया करता के भाया पूरे कह के बाबू जी तपस्या करता के जब भी टाइम के मायने को टिड्डियाँ आ गई ही, पूरे टिड्डियाँ आ गई, काली टिड्डी जो पे टिड्डियाँ आ गई, जो पत्ता सारा मतलब चुग लिया है। तो अब फसल होई को नहीं, फसल खा गई, भूखमरी आ गई। तो भाई गांव का सारा आके बाबू जी का नाया सेवा में खुगर जी बोड़ागर जी माँ कहने बोले बाबू जी माँ का तो टाबर भूख मरे लागे, फसल होई को नहीं। तो बाबू जी कह करे बोले भाई माई कृपा करेगी। तो बाबू जी ढूंढे मुँह बबूटी लेके और बोले माई आन को बसर करवा के। तो भी के बाद में टीटी आई को नहीं, 160 साल होती वह बात भी के बाद में टीटी को नहीं है। तो बाबू जी की बड़ी कृपा हुई, खुबगर जी की घोड़ागर जी की। और सबसे पहले सेवापुरी महाराज की समाधि है, बाद में खुबगर बाबा घोड़ागर जी की है, फिर सोमगर जी की है, फिर आपने भामू के पास का बुद्धगर जी है बाकी है। और फिर बाद में एक उत्तराखंड का ब्राह्मण परिवार से आए, जितना भी साधु आवे सब आपने बालक गद्दी से बड़ा महाराज है अपना कृष्णागिरी जी बांगा चेला है जो कपिट्टी गिरी जी बांगा भाई मतलब उरे से चेला भेजा है। वहाँ कोई स्थान है अपने पूरा मैन मंदिर तो माता जी को है, और मैन ढूंढो है वो बाबा की समाधियाँ हैं पूरे। और गायत्री माता को मंदिर है, हनुमान जी को है, भैरव जी को है, और महादेव जी को, शिव जी को है, महाकाल को मंदिर है। कालों के काल महाकाल, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो कालों के काल महाकाल है इधर। माता जी तो चमत्कार ही देती रहे का भाई, जिया कोई टाइम का मायने कोई चोर हा जो को कोई गाँव से कोई बैल चोर ले आया। तो वहाँ का 5 गाँव आ रहा, कोई 15, 20, 50 आदमी भाग्या, बोलो रा बैल ले गयो जो हठी ने। और काफ़ी जंगल हो गई, जंगल का मायने सेवापुरी जी महाराज तप रहा और आग चाल रही। जब आगे बाबू जी ने आके बोले महाराज वो ढूंढो चाल रहे है थाको, और मारा तो एक बैल चोर ले आया जो कि चोर सागे ही आ गया। तो बोले चोर आ गया और अन्न बचाओ, नहीं तो भाई गाँव का गेल ना आ रहा है, मारेगा आने। तो बाबू जी बोले भाई इनकी गलती हो गई, अब की बात तो माफ़ करो, दोबारा ज़िंदगी में कभी चोरी नहीं करेंगे। तो भगुटी ढूंढे मुली और माई का नहीं आगे करया, तो वह बैल से गाय बन गई। जब बोला कि गढ़ गया सर की राय करी बैल से गाय, तो बैल से गाय को चमत्कार हो साहब। और वह बुद्धगर जी की समाधि है बटे, वह भी मतलब देखो माँ का पुराना बूढ़िया कया करता कि माता जी के मंदिर का मायने बाबू जी घुसता और नो तो नार बन जाता, सिद्धि ही वागन है। और कोई का यहाँ झाड़ो दो देता, कोई का बाल बच्चों नहीं होता, कोई और कोई मनोकामना होती, साहब मेरी नौकरी कौन लागी, मारे गाय भैंस कौन ब्याई, मतलब आटे से डोरो देखो कितना नारियल टंग रहा उरे, ऐसा की मनोकामना है ये। और सच्चे दिल से अगर मनोकामना पूर्ण हो जाती है उरे 41 दिन का मायने माता जी पूर्ण करते आए। आपने माता जी के ऊपर त्रिशूल लाग रहे देखो होगो, त्रिशूल की आप विशेषता बेटा कि साल में 4 नवरात्र आवे, तो कोई से नवरात्रा के मायने भी चील बैठे, त्रिशूल के ऊपर चील आके बैठेगी। जब त्रिशूल पर चील बैठ जाएगी ना तो माता जी भवन में विराजमान हो जाएगा। यात्री तो बम्बई, कोलकाता, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान का भी घना ही, चूरू, अजमेर, जयपुर बड़ा आवर खूब मतलब भंडारा चाल रहे पूरे। हमारे मिसाव का सुरेश कुमार कानोडिया जी है, धनबाद का संतोष जी है, महेंद्र कुमार कानोडिया हमारे गांव का ही है,
मतलब अच्छा अच्छा भंडारा हुआ है पूरे पानिया की तरफ से खूब अच्छा माई को प्रगति है। और आपने दशगिरी महाराज अभी 60 पीढ़ी के ऊपर है, जो को वहाँ को यही कहना है कि मंदिर के अंदर कोई भी यात्री आवे तो भूखा प्यासा नहीं जाना चाहिए। यहाँ अन्नपूर्णा माता का भंडार है, भोजन खाओ, चाय पियो, ठंडा पानी पियो। माता जी जमीन में निकलेड़ी है ये 2 मूर्तियाँ। अच्छा। हाँ ए प्रगट हुई भी टाइम हुई तो थोड़ा हल्कारो मतलब जमीन को भी हो। जब माता जी प्रगट हुई भी टाइम का मायने सेवापुरी जी हाँ। अच्छा। और सेवापुरी जी आपकी जीवन समाधि बैठे लगाई। बीच का मायने भेबा खाती खात्यांग है, जो अच्छी माई की पूजा करी वो आपको शीश दान दियो। यदि आरती का माइन आवे कि भेबा खाती भगत तुम्हारा शीश काट के चरणों में डाला, तो भेबा खाती ये है। और माई ने उसको सजीवन भी कर दिया। आज के 15 साल पहले अठे कई आदमी ऐसा भी आया कि माई के चप्पर कम्मा दे के और यूँ चाकू मार के जीप काट के माई के चढ़ा देता, और फिर बाद में चक्कर काट के दोनों में भगुती लेकर जय माता की जय बस माता जीवन जय पाछी। माता दी। अब माता को चमत्कार हो, सिद्ध शक्तिपीठ है यहाँ। पार्वती अनसुईया को रूप है वो भी। मार्कंडे ऋषि, परशुराम जी, दुर्वासा ऋषि, मदन ऋषि, ऐसे ऐसे ऋषि तपे हैं जो सब भगवान का आशीर्वाद है। सब माई की मेहर है। जीवन माता, करणी माता, इंगलाज माता, जम्बाई माता, साकमरी माता, मंचा माता, कांगड़ा माता, ज्वाला माता, चितपूर्णी माता, चामुंडा माता, नैनावती माता, शारदा माता, मंचा माता, गंगा जमुना सरस्वती, खाटू श्याम जी, सबकी मेहर है साहब। देवी देवताओं का तो आशीर्वाद। और बबैल से गाय बनाई ही। और ये सेवापुरी जी बुद्धगर जी है ना हमारे भंग के बास का है, हमारे गांव का एक जय किशन जी पारी का। वह कह के बे टाइम का मायने 80 82 की 85 की बात है। बे टाइम में वे टेम्पूड़ा चालता जो अटक कच्चो ही हो विसाऊ से ज्ञान सब तक को। तो बाबू जी कहे कि विसाऊ या पैदल ही जाता आपका, आपकी मस्ती में जाता। तो बाबू जी ने बोले बाबू जी बैठो टेम्पू में। जब वह बोले नहीं तू चाल मैं तुम्हें आ जाऊँगा। तो बहुत बढ़िया यहाँ पकड़ लिया, बोले छोड़। जब ना बोले अच्छा बोल। तब भी टाइम में बरिंडा यहाँ इतनी प्रगति को नहीं हुई। वो आके बोले चलो बाबूजी का दर्शन कराना। बाबूजी तो खेलने माता जी का दर्शन करा। वो आके देखे तो बाबूजी बैठा चिल्लम किया। और सिद्ध पुरुषा बुद्धगर जी है न हम के पास का नवरात्रा के मायने सीधा तो मतलब आपको रूप भी बदल देता। अच्छा। हाँ, नौ तो नार बन जाता है। बुढ़िया को सुना हाँ देखो साहब, सत्य की तो हमेशा विजयी हो गए। अब बात सिद्ध साधु आ कोई नहीं हो, भगुती भी दे दी नहीं तो भी का बेड़ा पार ही है। देख इतना सिद्ध साधु आ। अब बामू के बास में वहाँ की बहुत मानता हो रही है। वहाँ की भी अच्छी व्यवस्था है। के नाम लाटू राम जी बड़सर है उरे 5-6 साल से भाई संभाल रखी है। और अच्छी व्यवस्था मेले में और मैं सब में व्यवस्था बाकी रह गया। और बाबूजी को पूरा सहयोग है। भूखा प्यासा नहीं जाना चाहिए। माई के दर्शन करो, 2 दिन रहो, 1 दिन रहो, न व्यवस्था तो कमरे घने बना रखे बाबू। आराम से माई के पाठ करो, भजन करो।